हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की समरी को लेकर। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज द नॉवल विच इज रिटन बाय विक्टोरियन नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकेंस। ये चार्ल्स डिकेंस की 13th नॉवल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का मेन हीरो या मेन प्रोटैगनिस्ट है पिप। पिप का पूरा नाम है फिलिप पिरिप, बट उसका निकनेम या फिर उसको प्यार से पिप कहते हैं। सो पिप एक 7 साल का छोटा बच्चा है जो कि ऑर्फन है। उसके पेरेंट्स नहीं हैं, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। अब ये पिप रहता है अपनी सिस्टर और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ। सिस्टर और उनके हस्बैंड के साथ ये छोटा बच्चा 7 साल का बच्चा रहता है। पिप की जो सिस्टर होती है बहुत ही ज़्यादा हार्श होती है, हॉट टेम्पर्ड होती है, अथॉरिटेटिव होती है। वो अपना रौब जमाती है पिप और अपने हस्बैंड के ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है। जबकि पिप का ब्रदर इन लॉ एक काइंड पर्सन होता है, फ्रेंडली होता है, स्पेशली पिप के साथ। पिप के साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन होता है एंड बाय प्रोफेशन वो ब्लैक स्मिथ होता है, यानी कि लोहार होता है। सो पिप एक 7 साल का छोटा बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है। वो रहता है अपनी डोमिनेटिंग सिस्टर मिसेस जो गार्जरी और अपने फ्रेंडली ब्रदर इन लॉ मिस्टर जो गार्जरी के साथ, जो कि एक लोहार है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, वो है पिप्स विजिट टू चर्चयार्ड। अब क्योंकि पिप के पेरेंट्स नहीं है तो वो ओकेजनली अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स के ग्रेवयार्ड में जाता है। तो अब क्रिसमस से एक रात पहले का टाइम है जब वो अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स की ग्रेव पर जाता है। जब वो वहाँ पर बैठा होता है तो वो ज़ोर ज़ोर की रोने लगता है। तो अचानक से एक वॉइस आती है जो बड़ी भयंकर सी होती है और कहती है, होल्ड योर नॉइस, कीप स्टिल योर लिटिल डेविल और आई विल कट योर थ्रोट। तो पिप इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो अचानक से एक मैन निकल कर आता है, बहुत ही ज़्यादा डरावना मैन होता है। लेग्स में उसके आयरन लगा हुआ होता है, लोहा लगा हुआ होता है, शूज़ ब्रोकन होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पानी से पूरा भीगा हुआ है और पूरी की पूरी मिट्टी उस पर चिपकी हुई है। ऐसा लग रहा था चलते चलते उसके इतने कंकड़ चुभे होंगे कि वो लंगड़ा हो चुका है, और चलते चलते श्रब से कांटेदार जो झाड़ियां हैं उससे उसको जगह जगह कट लगे हुए थे। तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर सा वो इंसान था। वो निकल कर आता है और पिप को चिन से पकड़ लेता है और उसकी पॉकेट में देखता है, हाथ लगाता है, देखता है, और उस पॉकेट में कुछ भी नहीं मिलता उसको। एक्चुअली में वो मैन जेल से भागा हुआ कैदी होता है जिसके पैरों में अभी भी बेड़ियां लगी हुई होती हैं। अब वो मैन पिप को डराता है, धमकाता है और कहता है कि मेरे लिए खाना और फाइल लाओ, फूड और फाइल लाओ। फाइल वो औजार होता है जिससे लोहा काटा जा सकता है। तो मैन अपने खाने के लिए फूड मंगाता है और अपने पैरों की बेड़ियां काटने के लिए पिप से फाइल मंगाता है। अब पिप बहुत ही ज़्यादा घबराता है और वो घर में जाता है। क्रिसमस से एक दिन पहले का टाइम होता है, तो काफ़ी सारा पकवान भी बन रहा होता है। किचन में ही उसकी सिस्टर होती है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है कि वो खाना कैसे लाए। जैसे तैसे वो खाना चुरा लेता है। अब वो जाता है अपने ब्रदर इन लॉ के स्टोर रूम में, वहाँ से वो फाइल भी चुरा लेता है। अब वो जैसे तैसे फूड और फाइल इस मैन को वो दे देता है, बट अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है कि उसकी चोरी कहीं पकड़ी ना जाए। अचानक से आते हैं सोल्जर्स जो कि कैदियों को ढूंढ रहे होते हैं। जो को अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी ऐसी बेड़ियां होती हैं जिनको उनको रिपेयर कराना होता है, क्योंकि जो एक लोहार होता है तो वो लोग को ले जाते हैं ताकि वो बेड़ियां ठीक कर पाए। अब पिप क्योंकि घबराया हुआ होता है वो भी जो के साथ खिसक लेता है, घर से बाहर निकल जाता है। अब सोल्जर्स आए होते हैं क्योंकि जेल से 2 कैदी भागे हुए होते हैं, उन कैदियों को पकड़ने के लिए आ रखे होते हैं। तो उनको 2 कैदी अचानक से मिलते हैं जो कि बाहर दलदल के पास लड़ रहे होते हैं, और वो कैदी ऐसे लग रहे थे जैसे कि बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है आपस में एक दूसरे के। अब सोल्जर्स उन दोनों कैदियों को पकड़ लेते हैं और जाते जाते एक कैदी उनमें से पिप और जो को थैंक्स करके जाता है और कहता है कि मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे फूड लास्ट नाइट देने के लिए और मुझे फाइल देने के लिए थैंक यू। अब ये जो कैदी होता है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बाद में हमें पता लगता है कि इसका नाम होता है एबल मैकविच। तो इस कैरेक्टर को आप याद रखना, एबल मैकविच ये एक कैदी था जिसको पिप ने खाना और फाइल दिया था। अब क्रिसमस का टाइम आ जाता है, बहुत सारे गेस्ट आए हुए होते हैं। उसमें एक अंकल बम्बलचुक भी होते हैं जो कि कहते हैं कि
मिस हैविशैम को एक लड़के की ज़रूरत है जो उनका छोटा मोटा काम कर दे। तो पिप के लिए वो एक जॉब का ऑफर लाते हैं। पिप, मिस्टर जो गार्जरी, मिसेस जो गार्जरी तीनों बहुत खुश हो जाते हैं कि पिप को काम मिल जाता है। अब पिप जाता है मिस हैविशैम के घर में। अब ये वाला जो है एपिसोड, ये भी इम्पॉर्टेंट एपिसोड है। तो पहला एपिसोड जो इम्पॉर्टेंट था वो था पिप विजिट टू चर्चयार्ड, जहाँ पर उसको एक कॉन्विक्ट मिलता है जिसका नाम होता है एबल मैकविच। अब सेकेंड एपिसोड होता है ये वाला पिप्स विजिट टू मिस हैविशैम हाउस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब वो मिस हैविशैम के हाउस में जाता है तो वो देखता है ये बहुत बड़ा सा घर है, जिस इस घर का नाम होता है सैटिस हाउस। बहुत ही गंदी कंडीशन में होता है, टूटी फूटी कंडीशन में ये हाउस होता है, ओल्ड ब्रिक्स से बना हुआ होता है। सभी क्लॉक्स इस हाउस की एक ही टाइम पे रुकी हुई होती हैं, जो कि टाइम होता है 8:40 पे सभी क्लॉक्स रुकी हुई होती हैं। अब जैसे वो अंदर घुसता है उस हाउस के अंदर तो देखता है एक ओल्ड लेडी होती है जिनका नाम होता है मिस हैविशैम। उन्होंने बहुत पुराना एक ब्राइडल गाउन पहना होता है, बट वो ब्राइडल गाउन बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। ड्रेसिंग टेबल के पास वो बैठी होती हैं, पूरे रूम में वैक्स की कैंडल जल रही होती हैं। अब वो देखता है एस्टेला को, जो कि मिस हैविशैम की एडॉप्टेड डॉटर होती हैं, ब्यूटीफुल होती है, यंग गर्ल होती है। उसके हाथ में जब वो पहली बार पिप उसको देखता है तो उसके हाथ में वैक्स की कैंडल होती है, बट शी इज़ फुल ऑफ प्राइड, घमंड से वो भरी हुई होती है। अब मिस हैविशैम एस्टेला और पिप को कहते हैं कि आपस में कार्ड्स वगैरह तुम खेल सकते हो, तो वो कार्ड्स भी खेलते हैं। एस्टेला कई बार जीती भी है, बट जो एस्टेला का एटीट्यूड कभी भी पिप के प्रति फ्रेंड्स वाला नहीं रहा, बल्कि उसको बहुत ही नीची नज़रों से देखती थी। पिप लुक्ड रस्टिक टू हर, उसको ऐसा लगता था कि पिप लो क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी ड्रेस, उसकी अपीयरेंस, उसके मैनर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लो क्लास से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट उसको वो खाना भी बड़े गंदे तरीके से देती थी। जबकि पिप का बिहेवियर एस्टेला की तरफ कुछ और ही था। पिप एस्टेला को लव करने लग गया था, बट कहीं ना कहीं उसको अंदर से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना आती है पिप के अंदर। वो अपने आप को सचमुच में ही लो क्लास का सोचता है कि काश वो अच्छी जगह पैदा हुआ होता, काश उसको एजुकेशन मिली होती। अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन मिली होती तो एस्टेला उसको कभी भी इस तरह से बिहेव ना करती। तो अब पिप रेगुलरली मिस हैविशैम के हाउस में जाता था क्योंकि वो एस्टेला को लव करता था, जबकि एस्टेला का एटीट्यूड पिप के प्रति डिफरेंट था एंड पिप उससे लव करता था। अब पिप का लास्ट डे था मिस हैविशैम के हाउस में, क्योंकि मिस हैविशैम ने एक दिन बोल दिया कि उसको अब किसी लड़के की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पिप का लास्ट डे था तो उस दिन जो कि उसके ब्रदर इन लॉ होते हैं पिप के साथ, जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, उसी पिप के साथ जाता है। तो मिस हैविशैम जो को खूब सारे पैसे देती है, शायद जो ने कभी देखे भी नहीं थे इतने सारे पैसे, और वो कहती है कि इन पैसों से तुम पिप को ट्रेनिंग दो एक अच्छा ब्लैकस्मिथ बनने की, एक लोहार बनने की। तो वो मिस हैविशैम जो को कुछ पैसे देती है ताकि वो पिप को एक अच्छा लोहार बना दे। तो अब पिप ट्रेनिंग लेता है जो से, मिस्टर जो से, एक लोहार बनने की। तो एक दिन जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मिस जो ले अनकॉन्शियस, वो अनकॉन्शियसली लेटी हुई है और किसी ने पीछे से उनको बहुत बुरी तरीके से हिट किया है, जिसकी वजह से ना तो वो देख पा रही हैं, ना वो सुन पा रही हैं, ना वो बोल पा रही हैं, ना वो हिल पा रही हैं, बिल्कुल म्यूट हो चुकी हैं। दोनों का शक मिस्टर जो गार्जरी और पिप का शक जाता है ऑर्लिक पे। बाद में पता लगता है कि ऑर्लिक ही रियल कल्प्रिट है, ये बाद में पता लगेगा। अब ये ऑर्लिक एक्चुअली जो के अंडर काम करता है, क्योंकि अब जो पिप पे सारा ध्यान देता था, पिप को ज़्यादा सिखाता था, तो ऑर्लिक पिप से जेलसी करता था और जो और मिसेस जो से भी जेलसी करता था। तो इसी वजह से इसने मिसेस जो को पीछे से हिट कर दिया। अब क्योंकि मिसेस जो गार्जरी बिल्कुल ही म्यूट हो चुकी थी, बिल्कुल बेड रिडन हो चुकी थी, तो उनके लिए एक पर्सन को बुलाया गया जो कि उनकी हेल्प कर सके। तो वो हाउसकीपर थी बिडी। बिडी एक्चुअली पिप की ही एज की थी, तो वो मिसेस जो गार्जरी की हेल्प करने लग गई। बिडी पिप से लव करती थी, बट पिप ने बिडी को बिल्कुल मना कर दिया और उसने कहा कि वो किसी और से लव करता है। तो ऐसे ही 4 साल बीत गए, पिप ट्रेनिंग लेता रहा मिस्टर जो गार्जरी से ब्लैकस्मिथ बनने की। अब 4 साल ट्रेनिंग लेने के बाद अचानक से एक
लॉयर आता है लंदन से जिसका नाम होता है मिस्टर जैगर्स। ये एक लॉयर होता है जो अचानक से लंदन से आता है और कहता है कि मेरा एक क्लाइंट है जो कि पिप को जेंटलमैन बनाना चाहता है, पिप को एक बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहता है। बट उसने कहा कि उस क्लाइंट ने 2 कंडीशंस रखी हुई हैं। पहली कंडीशन ये है कि पिप हमेशा अपना नाम पिप ही रखेगा। दूसरी कंडीशन ये है कि पिप कभी भी नहीं पूछेगा कि उसका बेनिफैक्टर कौन है, किसने पिप की हेल्प की, ये कभी भी नहीं पूछेगा। तो पिप ने वो मान लिया, बट अंदर ही अंदर उसको लग रहा था कि ये और कोई नहीं, ये मिस हैविशैम ही है जिसने पिप की मदद की है। अब जो लॉयर होता है जो को कॉम्पेंसेशन देता है पिप के लिए, और पिप को लंदन ले जाया जाता है प्रॉपर एजुकेशन के लिए। सो अब पिप की लाइफ लंदन में हम देखेंगे। अब लंदन में एक ट्यूटर अरेंज किया गया जिसका नाम होता है मैथ्यू पॉकेट। उसका बेटा होता है हर्बर्ट पॉकेट। पिप, ये दोनों क्लासमेट्स होते हैं और एक और क्लासमेट होता है ड्रमल। तो मैथ्यू पॉकेट ट्यूटर और बाकी ये इसके स्टूडेंट्स होते हैं। हर्बर्ट पॉकेट, पिप और ड्रमल ये स्टूडेंट्स होते हैं। पिप देखता है कि जो ड्रमल है बहुत ही हॉटी, बहुत ही ज़्यादा घमंडी इंसान है, फूलिश बेवकूफ़ इंसान है और हीटेबल पर्सन, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी कर लेता है। तो ड्रमल तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। जबकि मैथ्यू पॉकेट का जो बेटा होता है हर्बर्ट पॉकेट, वो पिप से अच्छी फ्रेंडशिप कर लेता है। अब ये जो हर्बर्ट पॉकेट है वो पिप को मिस हैविशैम के पास्ट के बारे में बताता है। वो कहता है कि मिस हैविशैम एक एक्सेंट्रिक और सिनिकल लेडी है, बहुत अजीबो गरीब और पागल सी लेडी है। वो इसलिए हुई है पागल क्योंकि अपने यूथफुल टाइम में उसको उसके लवर ने चीट कर लिया था। उसकी शादी होने वाली थी और शादी वाले दिन ही उसके लवर उसको छोड़ के चला गया था। तो अब वो जितने भी मेन हैं सबको हेट करना चाहती है और वो सबसे रिवेंज लेना चाहती है, सबसे बदला लेना चाहती है। जो भी उसकी लाइफ में कोई भी आदमी आता है वो उनसे बदला लेती है। और इसी वजह से उसने एक डॉटर को भी अडॉप्ट किया है जिसका नाम है एस्टेला, और उसको इसीलिए ही रेस किया है कि उसकी लाइफ में कोई भी पर्सन आए, कोई भी मैन आए, वो उसको दिल तोड़े। तो अब पिप को बहुत अजीब सा लगता है। अब पिप को सारा पता लगता है कि मिस हैविशैम इतनी अजीब सी क्यों थी, उसका घर इतना अजीब सा क्यों था और एस्टेला इतना घमंड उसमें क्यों कूट कूट के भरा हुआ था, क्यों उसने कभी भी पिप के लव नहीं किया। तो अब ये पिप को पता लग जाता है और ये भी पता लगता है कि मिस हैविशैम उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। पिप की लाइफ लंदन में होती कैसी है? पिप जो है बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल बन जाता है, बिगड़ सा जाता है, टू एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत सारे पैसे खर्चता है, जिसकी वजह से वो हैवी डेट में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत उधार चढ़ जाती है। और बट वो इस चीज़ का ध्यान रखता था कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, जितनी भी बुक्स हैं उससे अच्छे से नॉलेज ले सके। क्यों? क्योंकि वो अभी भी एस्टेला से प्यार करता था और उसको कहीं ना कहीं लगता था कि क्योंकि उसके पास एजुकेशन नहीं है इसी वजह से एस्टेला उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसको लव नहीं करती। अब लंदन में उसके जो ब्रदर इन लॉ होते हैं पिप के, जिसका नाम होता है जो गार्जरी, वो विजिट करते हैं। बहुत ही अच्छा पर्सन होता है जो गार्जरी, उसके साथ हमेशा फ्रेंडशिप वाला रिलेशन रहा है जो गार्जरी का पिप के साथ। तो पिप अब क्योंकि लंदन में आ गया था, एजुकेटेड हो गया था, वो अपने आप को जेंटलमैन समझता था। अब वो जो को अनकल्चर्ड रस्टिक समझता था, बिल्कुल लो क्लास का समझता था। उसकी मैनर्स, अपीयरेंस, उसकी ड्रेस अब उसको रिडिक्यूलस लगती थी पिप को। तो अब जो को रियलाइज़ हो गया कि पिप को अच्छा नहीं लग रहा, तो अब जो ने उसका अपना रियल पर्पस बताया कि मैं लंदन इसलिए आया हूँ क्योंकि एस्टेला का मैसेज है, एस्टेला तुमसे मिलना चाहती है। तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पिप को लगा कि जो इतना अच्छा इंसान है, मैंने उसके साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों किया। तो अब क्योंकि एस्टेला ने बुलाया था, तो अब पिप विजिट करता है एस्टेला के घर में। आज भी एस्टेला बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बट आज भी उसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसके अंदर प्राइड था। बट थोड़ा थोड़ा उसके नेचर में चेंज ये था कि जो हमेशा उसको बुली करती थी, हमेशा उसको गंदी नज़रों से देखती थी, आज उसने उस पिप के साथ उसने फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया। आज उसको वो फ्रेंड की तरह वो ट्रीट कर रही थी। अब पिप को पता नहीं कहीं ना कहीं लगने लग गया कि शायद मिस हैविशैम अब चाहती है कि एस्टेला की मैरिज पिप से हो जाए। तो अंदर तो यही लग रहा था कि उसका जो सीक्रेट बेनिफैक्टर है वो हैविशैम ही है, मिस हैविशैम ने ही उसको एजुकेशन के लिए लंदन भेजा है। तो अब उसको कहीं ना कहीं विश्वास होने लग गया था कि मिस हैविशैम
एस्टेला से उसकी मैरिज कराना चाहती है। अब वो जो के पास विजिट करना चाहता था, बट वो नहीं किया उसने जो के पास विजिट, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि एस्टेला ने बड़ी मुश्किल से तो उससे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाया है। अब कहीं वो जो कि लो क्लास है उसके पास जाए तो कहीं एस्टेला को बुरा ना लगे। तो अब वो ऐसे ही लंदन चला जाता है। अब मिसेस जो गार्जरी की डेथ हो जाती है तो वो फ्यूनरल सेरेमनी के लिए भी आता है, बट अब भी वो जो के घर नहीं जाता। अब जब वो लंदन में जाता है पिप, तो उसका एनकाउंटर होता है विद बेनिफैक्टर जिसने उसकी मदद की थी। तो पिप को अब पता लगता है कि उसका रियल बेनिफैक्टर कौन है। पिप से मिलने के लिए आता है वही का वही कन्विक्ट जो कि उसको चर्च यार्ड पे मिला था, जिसने उससे फूड और फाइल मांगा था। उस कन्विक्ट का नाम होता है एबल मैकविच, और वो स्पेशली पिप से मिलने के लिए लंदन आता है और वो बताता है कि वही है जिसने उसको एजुकेशन के लिए लंदन में बुलाया था। अब मैकविच उसको ये भी बताता है कि तुम्हें याद होगा शायद कि मैं कन्विक्ट से लड़ रहा था, एक और कैदी से लड़ रहा था, और वो कैदी और कोई नहीं था बल्कि कॉम्पिसन था। ये वही कॉम्पिसन है जो कि फ्रॉड पर्सन है जिसने मिस हैविशैम को धोखा दिया था मैरिज वाले टाइम में। तो ये सारी कहानी सुनकर पिप को बहुत बुरा लगता है कि क्योंकि उसको तो अभी तक ये लग रहा था कि मिस हैविशैम सीक्रेट बेनिफैक्टर है। अब उसको पता लगता है कि ये तो मैकविच है, ये वो कैदी है जिसका वो जो कि उसका सीक्रेट बेनिफैक्टर है। तो अब पिप जाता है मिस हैविशैम के हाउस में, क्योंकि अंदर अंदर उसको बहुत दुख हो रहा होता है। अब वो सारी बातें कोरिलेट करता है तो वो सोचता है कि मिस हैविशैम ही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से एस्टेला ने उसको कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो वो मिस हैविशैम के पास जाता है, बट वहाँ पर वो देखता है कि मिस हैविशैम अब तो चेंज हो चुकी हैं लेडी। अब वो बहुत ही ज़्यादा रिपेंट कर रही होती हैं, रिग्रेट कर रही होती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। अब वो बताती हैं कि एस्टेला की तो शादी हो चुकी है, और वो भी ड्रमल से। ये ड्रमल और कोई नहीं बल्कि पिप का साथी था, जिसकी बहुत ज़्यादा हॉटी था, हॉट टेम्पर्ड था। तो अब क्योंकि एस्टेला उस ड्रमल के साथ खुश नहीं होती, ड्रमल उसको मारता पीटता भी है, खुश नहीं होती, तो अब उसको रिपेंट होता है मिस हैविशैम को। और अब पता लगता है कि जो मिस्टर जैगर्स मतलब कि जो लॉयर था लंदन वाला, उस लंदन वाले लॉयर की जो मेड सर्वेंट थी वो थी मॉली। वो एक्चुअली में एस्टेला की रियल मदर है, और मैकविच एस्टेला के रियल फादर हैं। तो अब जो पिप था बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान हो जाता है। अब एस्टेला भी उसके हाथ से गई। मिस हैविशैम तो उसको धोखेबाज लगी। जो से तो वो कितने टाइम से बात करता नहीं था, तो बहुत अकेला अपने आप को फील कर रहा होता है। तो अब वो सोचता है कि अब मैं जाऊँ यहाँ से। तो अचानक से जब वो निकलने लगता है मिस हैविशैम के घर से, तो मिस हैविशैम की ड्रेस में आग लग जाती है। पिप सेव तो कर लेता है उनको, बट बाद में मिस हैविशैम की डेथ हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारी इंजरीज उनको हो जाती हैं। अब बेचारा पिप सोचता है कि वो तो बिल्कुल अकेला हो गया। तो अब वो सोचता है कि एस्टेला तो अब है नहीं, तो वो बिडी से शादी कर ले। बट बाद में वो ये देखता है कि जो ने बिडी से शादी कर ली होती है एंड दे आर हैप्पीली मैरिड। तो पिप जो और बिडी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि दोनों हैप्पीली मैरिड हैं। वह बिल्कुल बेचारा अकेला हो जाता है। बट अब उसका मेन टारगेट होता है कि मैकविच जो कि उससे स्पेशली मिलने के लिए लंदन में आया है, उसको उसके देश ऑस्ट्रेलिया में छोड़ दिया जाए, क्योंकि लंदन में तो वो मोस्ट वांटेड कल्प्रिट है, पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। पिप का टारगेट होता है कि मैकविच जो कि एस्टेला का रियल फादर है, उसकी वो हेल्प करे उसको ऑस्ट्रेलिया में पहुंचाने की। तो अब पिप मैकविच को लंदन से बाहर निकालना चाह रहा था, ऑस्ट्रेलिया की तरफ ले जाना चाह रहा था बोट की मदद से। तो अचानक से पुलिस और कॉम्पिसन दूसरी तरफ से आ रहे होते हैं बोट से। फिर मैकविच और कॉम्पिसन में फिर से खूब सारी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में कॉम्पिसन तो मर जाता है, बट मैकविच इंजर्ड हो जाता है और जेल में वो मर भी जाता है। पिप को भी अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत सारा डेट होता है, उसके ऊपर बहुत सारा उधार होता है कि पिप की हेल्थ साथ नहीं दे रही थी, उसकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही थी, तो उसको जेल से छोड़ दिया जाता है। अब मिस्टर जो कि हमेशा से हेल्पफुल रहे हैं, जो कि उसके साथ फ्रेंडली रहे हैं, उसने पिप की सेवा की पूरे टाइम में और उसको दोबारा से अच्छा कर दिया, दोबारा से उसको हेल्दी बना लिया। अब
पिप ने एक सिंपल सी जॉब ले ली, अब वो अपनी सिंपल लाइफ एंजॉय कर रहा था और वो जो के साथ उसके अब अच्छे रिलेशन हो गए थे। अब मोर देन 10 ईयर्स, 10 साल से ज़्यादा हो चुके थे। अब एक दिन उसने इंग्लैंड विजिट किया, वहाँ पर वो सैटिस हाउस गया, मतलब मिस हेविशम के हाउस गया। वहाँ पे उसको मिली एस्टेला। अब वो एस्टेला विडो थी, उसकी शादी ड्रमर से जो हुई थी, ड्रमर की डेथ हो गई थी और अब वो विडो हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड उसको बहुत परेशान करता था, अपने एक्सपीरियंसेस से सीख गई थी, उसने बहुत कुछ सीखा था। अब एस्टेला का एटीट्यूड टुवर्ड्स पिप बिल्कुल चेंज हो चुका था। नाउ पिप टेक्स हर हैंड बिलीविंग दैट दे विल नॉट पार्ट अगेन। सो यहाँ पर स्टोरी खत्म हो जाती है, एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। So this is all about the summary of the novel Great Expectations. Thank you. Have a nice day.